नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो बात करते हैं खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत हुई कम। 2 रुपए प्रति लीटर कम हुए दाम, तो 2 रुपए प्रति लीटर जो है दामों में कटौती की गई है। कीमतें आज से हुई लागू। 22 मई 2022 के बाद कम हुए दाम, तो ये बड़ी जानकारी। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो गई है और आज से नई कीमतें लागू हो गई है। 22 मई 2022 के बाद जो है एक बार फिर से इनके दामों में कमी की गई है, कटौती की गई और 2 रुपए प्रति लीटर दाम कम किए गए हैं। तो पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई। 2 रुपए प्रति लीटर दाम कम हुए हैं। तो दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है और आज से ये कीमतें लागू हो चुकी है। 22 मई 2022 के बाद जो है एक बार फिर से दाम में कटौती की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से रमन मिश्रा हमारे साथ चुके हैं। रमन, पूरे देश भर में जो है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कटौती की गई है, क्या जानकारी है इसको लेकर? जूही, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि 2022 में पिछली बार जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी वो कम की गई थी और लगभग 2 साल बाद अब जो कल शुक्रवार रात, कल वीरवार रात में जब ये फैसला सरकार की तरफ से सुनाया गया तो लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी, क्योंकि 2 रुपए की कीमत से कम होने से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। आपको बता दें, लखनऊ की बात करें तो 96 रुपए 57 पैसे में पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन 2 रुपए कम होने के बाद शुक्रवार सुबह 6 बजे से उसकी कीमत 94 रुपए 57 पैसे हो गई। और अब डीजल की बात करें तो 89 रुपए 76 पैसे में जो डीजल की कीमत थी वो 87 रुपए 76 पैसे पहुंच गई। ऐसे में जो बड़े वाहन हैं, आप छोटे छोटे जो गाड़ियां चलाते हैं, बाइक, उनको भले ये राहत छोटी लग रही हो, लेकिन ट्रक चलाने ट्रांसपोर्ट वालों को, बड़ी गाड़ियां चलाने वालों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। हालांकि ये राहत 2022 के जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये उपहार जनता के लिए बड़ा है। तो क्या ये लोकसभा चुनाव को लेकर उपहार जनता के सामने पेश किया गया है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव इसके मैसेज जरूर कारण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी कुछ दिन पहले ही एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों को कम किया गया था और उसके कुछ दिन बाद ही अब पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया गया। तो चुनाव तो कहीं ना कहीं दिमाग में है सरकार के कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जनता को राहत दी जाए, ताकि जनता जो परेशान रहती है इन बढ़ती हुई कीमतों को लेकर उसका। लेकिन रमन, बात करें तो पिछले 2 सालों से लगातार ये स्थिति जो है स्थिर बनी हुई थी और अब चुनावी दौर में जो है महंगाई का मुद्दा जब लगातार कई सालों से विपक्ष और आम जनता उठाते आए, तब किसी ने कोई कटौती नहीं की किसी भी चीज की दामों में। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में कम किया जा रहा है। हाँ, ये सवाल तो तमाम जनता के बीच है, क्योंकि जहां जनता को राहत मिली, जनता ये कह भी रही है कि ये कीमतें पहले भी कम की जा सकती थी, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जब अधिसूचना लागू होने में घंटों दिन गिने जा रहे हैं कि कब, आज, कल, परसों, 4 दिन कब लागू हो जाएगा, उससे पहले ये फैसला आना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहा है। सवाल राजनीतिक लोग भी कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां जितनी है वो भी कह रही हैं कि ये कहीं ना कहीं चुनावी लॉलीपॉप है, लेकिन फायदा चलिए किसी न किसी तरीके से आम जनता का हो रहा है, चाहे वो चुनाव से ठीक पहले हो, वो चाहे वह पहले किया गया हो। आपको बता दें कि 2022 में जब कीमतें कम की गई थी, बहुत ज्यादा कीमतें कम की गई थी, बड़ी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद में उसी कीमतों पर अस्थायी रखना भी सरकार के लिए बड़ा प्रयास था और सरकार ने उसे करके दिखाया और अब कीमतें कम कर भी छोटी बहुत राहत दी है। जी, लेकिन हम बात करें आम जनता की, कितनी उनके लिए राहत है? क्योंकि लगातार जब हम देखते हैं चुनावी दौर में चीजें उनके अकॉर्डिंग कर दी जाती है और जैसे ही चुनाव खत्म होता है फिर दर जो है वही हो जाता है, जहां लोग महंगाई की मार से मरने लगते हैं। बिल्कुल, जनता तो इसकी आदी हो गई है। जनता ने माइंडसेट बना लिया है कि चुनाव आएगा तो उन्हें तमाम उपहार मिलेंगे, किसान से जुड़े, कृषि से जुड़े तमाम चीजें होंगी, कर्ज से जुड़ी तमाम चीजें होंगी, मुफ्त की गई चीजें मिलेंगी,
लेकिन जनता के माइंडसेट हो गया है, जो मिलता है उसे ले लीजिए, जो फायदा है वो आ रहा है वो ठीक है, और नहीं तो उन्हें लगता है कि जीवन संघर्ष करके ही बिताना है, और वो संघर्ष करना अपने हाथ में है। जी, और बात करें तो क्या अभी जैसे कि एलपीजी सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं, अब जो है खबर आ रही है कि डीजल पेट्रोल के दाम कम किए, इसके अलावा भी क्या कोई सौगात पीएम मोदी चुनाव से पहले दे सकते हैं जनता को? अभी देखिए, एलपीजी सिलेंडर हो चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, किसी चीज की चर्चा नहीं थी। मोदी सरकार जो अचानक फैसले लेने के लिए जानी चाहती है, एकदम अपने फैसलों से लोगों को एकदम से चौंका देती है। ऐसे में ऐसे कई फैसले अगर सरकार के दिमाग में होंगे तो जल्द ही वो किया जाएंगे। माना ये भी जा रहा कि किसानों को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि किसान जो एक बड़ी आबादी और बड़ा क्षेत्र है, लगभग ज्यादातर प्रतिशत लोग किसानी करते हैं। सरकार ऐसे में किसानों को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। जी, लेकिन बात करें तो इसको लेकर जब केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी तब उन्होंने कहा कि भारत इकलौता देश है जहां इसके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए नहीं गए बल्कि कम किए गए। लेकिन 2 रुपए प्रति लीटर कम करने से जो आम जनता की दिनचर्या है, जो रोजाना की उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, उस पर कितना असर पड़ेगा? जो मंत्री जी ने कहा हो वो उनका पक्ष हो सकता है, क्योंकि उनको वो देश दुनिया की बातें करते हैं, पूरा वो व्यवस्था आंकड़े देखते हैं। लेकिन जो जनता का मानना है वो आम है कि चुनाव से पहले करना कहीं ना कहीं संदेश है कि आज चुनाव में लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले आप महंगाई करने में कोई भी ऐसे बड़े फैसले नहीं ले रहे हैं। ऐसे में जो मंत्री का कहना है कि आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया कि जो छोटे छोटे वाहन चलाने वाले थे, जो कोई बाइक चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, उनके लिए बड़ी राहत के रूप में नहीं देखा जा सकता है। लेकिन जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जैसे ट्रक मालिक हो गए या फिर जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं, जो लॉन्ग टूर गाड़ियां चलाते हैं, उनके लिए बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि जो ज्यादा खपत करता है उसके लिए बड़ी राहत है। जी, और दिल्ली से अजित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, पूरे देश भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कटौती की गई है और लोकसभा चुनाव से पहले ये कटौती की गई, क्या मायने इसके? अजित, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। रमन, अगर हम बात करें तो इस दौरान जो है हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा है कि ये कम करके जो है प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा पीएम मोदी हमेशा उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। जनता के लिए ही लेती है। अगर फैसला जब भी सरकार है, चाहे चुनाव से पहले ले चाहे चुनाव के वक्त हो, उसका जो क्रियान्वयन होता है वो जनता के बीच में ही होता है। लेकिन आज जो टाइमिंग है वो बड़ी मायने रखती है। जैसे हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि जो फैसला लिया गया ऐतिहासिक है, पूरे दुनिया में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होती दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे कीमतें कम हो रही हैं। लेकिन जनता को पता है कि कीमतें क्यों कम हो रही हैं, कीमत पहले क्यों नहीं कम की गई, अब चुनाव से पहले कम की जा रही है। ऐसे में जनता का फायदा है वो अलग चीज है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सरकार का और भाजपा का बड़ा फायदा है। जी अजित, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गया। अजित, लोकसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो भी बहुत जल्दी होने वाला है और ऐसे में अब जो है सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर दी है। देखिए, जो बिल्कुल बताना चाहूंगा, आने वाले 1 से 2 दिनों में कभी भी लोकसभा चुनाव की जो तारीखों का जो ऐलान है वो हो सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले केंद्र सरकार द्वारा एक से बढ़कर एक जो है समस्त भारतवासियों को नई नई सौगात देने का काम किया है। जहां अभी हाल ही में इससे पहले गैस सिलेंडर में 4 रुपए की कटौती की गई थी, जिसके बाद तुरंत CAA का जो कानून है वो लागू किया गया और अब एक बार फिर से अब पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरीके से 2 रुपए की कटौती की गई है, हालांकि ये राहत वाहन चालकों के लिए बहुत बड़ी राहत हो जाती है और करोड़ों देशवासियों के लिए ये जो राहत है बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के जो केंद्र सरकार के जो फैसले सामने आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए लोग जरूर दिख रहे हैं। हालांकि जैसा कि कहा जा सकता है कि भले ही लोकसभा चुनाव से इन सब चीजों को जोड़ के देखा जा रहा हो, लेकिन आम जन को इसका काफी फायदा होने वाला है। अगर
अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो राजधानी दिल्ली में जो पेट्रोल के दाम कभी कल तक 96 रुपए 72 पैसे हुआ करते थे, वो आज सुबह 6 बजे से जो नई कीमतें जो लागू हो गई है, जिससे 94 रुपए जो 72 पैसे वो अब यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरीके से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों को राहत जरूर मिल रही है और लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार इस तरह के जो फैसले हैं वो ले रही है, ताकि कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में इस जो फैसले से अपने वोट बैंक को मजबूत कर सके और कहीं ना कहीं जो अपना जनाधार है वो जुटा सके। और लाजमी है कि ऐसे फैसलों से वोट बैंक पर काफी असर पड़ता है और उसी का जो फायदा है वो केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले उठाती हुई नजर। लेकिन अजित, अगर हम बात करें तो चुनावी दौर में ही ये सारी चीजें क्यों सरकार लागू करे, क्योंकि सीए की बात कर ले, चाहे एलपीजी की बात कर ले, और अब जो है डीजल पेट्रोल। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, चुनाव आने से पहले केंद्र सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत दी जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए फैसले लिए जाए, ताकि जब लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी और उनके तमाम प्रत्याशी जब लोगों के बीच पहुंचेंगे तो उन्हीं सब चीजों के आधार पर जो लोगों से वोट की अपील की जाएगी। हालांकि लगातार इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर के वोट बैंक की अपील लोगों से की जाती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो लोगों को राहत देती है और कहीं ना कहीं वही अब लोकसभा चुनाव से पहले लोगों के लिए जो फैसले हैं वो सरकार लेते हुए दिखाई दे रही है। जी, बने रहिए आप दोनों हमारे साथ और रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। इटावा से बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रा की हत्या कर शव फेंक हत्यारे फरार। तो ये बड़ी जानकारी, छात्रा की हत्या कर शव फेंक कर हत्यारे फरार हो गए। सैफई मेडिकल कॉलेज की छात्रा का मिला शव। औरैया जनपद के कुदरकोट की रहने वाली है छात्रा। मृतक प्रिया मिश्रा एएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा है। एसएसपी सहित अन्य पुलिस टीम मौके पर मौजूद। थाना बेदपुरा क्षेत्र के सुनई पुल के पास मिला शव। तो इटावा से ये जानकारी सामने आ रही है। पूरा थाना जनपद इटावा के मदर डेयरी के पास एक लड़की की, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी। पहले उसकी पहचान नहीं हुई थी, बाद में उसकी पहचान हो गई है और यहाँ पर एएनएम नर्सिंग का कोर्स सैफई मेडिकल कॉलेज में कर रही थी और निवासी कुदरकोट जनपद औरैया की मूलतः निवासी है तथा यहाँ पर एएनएम प्रथम वर्ष की नर्सिंग की कोर्स कर रही थी। इसमें बारे में संज्ञान जब बॉडी कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई 3 डॉक्टरों के पैनल से कराई जा रही है। साथ ही साथ इसमें जो मृतका की माँ है उनके द्वारा नामजद एफआईआर, जो कि उनका पड़ोसी है महेंद्र और अरविंद तथा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लिखित तहरीर देकर के नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि ये इसका जो उनका पड़ोसी है उससे एक पक्षीय प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके आधार पर वो बार बार उसको परेशान करता था तथा इसी कारण से उसने लड़की की हत्या कर दी है। और लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीए लागू होने के बाद जुम्मे की नमाज, आज पहली जुम्मे की नमाज है। सीए लागू होने के बाद जुम्मे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट। मस्जिदों के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। मस्जिदों के पास अतिरिक्त भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को जारी किया निर्देश। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से और डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है और मस्जिदों के पास अधिक भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी, जिसको लेकर मस्जिदों के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और नमाज को लेकर प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीए लागू होने के बाद आज पहली जुम्मे की नमाज है और इसी को लेकर जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह पर फोर्स बलों की तैनाती कर दी गई है। लखनऊ से ये जानकारी। और मस्जिदों के पास अतिरिक्त भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। और हमारे साथ रमन मिश्रा लखनऊ से, अजित दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। रमन, आपके पास आना चाहूंगी। प्रदेश भर में जो पुलिस प्रशासन अलर्ट है, सीए लागू होने के बाद आज पहली जुम्मे की नमाज है। जो ही सीए लागू होने के बाद में ही प्रशासन ने वाद ना हो, विवाद ना हो, प्रदर्शन ना हो, बवाल ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है।
डीजीपी प्रशांत कुमार या फिर गृह एसीएस जो है संजय प्रसाद, पूरे ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और लगातार पूरे प्रदेश में जो संवेदनशील इलाके हैं, जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद है। बड़ी बड़ी टीमें लगाई गई हैं ताकि कोई भी वाद विवाद ना हो पाए। ऐसे में सीए लागू होने के बाद में आज जुमे की पहली नमाज है। सरकार के लिए बड़ा और पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन क्योंकि व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद थी, ऐसे में आज जो है व्यवस्था थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाई गई है। जो मस्जिदों में बाहर भीड़ नहीं लगने देने के लिए पुलिस टीम को आदेश दिया गया है, जो मुस्लिम इलाके वहां पर भीड़ न लग पाए। और ये आदेश जो 75 जनपद हैं उनके पुलिस कप्तानों को और जो कमिश्नरी है वहां के पुलिस कमिश्नर को दिया गया है कि कहीं भी भीड़ न लग पाए, लोग आए, नमाज पढ़ें और फिर अपने अपने घर जाएं। कोई भी लोग इकट्ठा ना हो और किसी भी तरीके की अफवाह ना फैल पाए और कोई किसी को बरगला ना पाए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को चैलेंज हो कोई भी। जी अजित, आपके पास आने चाहूंगी। राजधानी दिल्ली की बात कर ले, वहां क्या अपडेट है नमाज को लेकर? देखिए जो बीते सोमवार शाम के समय सीए को लेकर के अधिसूचना जारी की गई, उसके बाद से ये जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। दिल्ली के तमाम इलाकों में विशेष तौर पर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर जो प्रशासन है न केवल चाक चौबंद जो इंतजाम है वो बढ़ाए गए, बल्कि उन इलाकों में जहाँ पर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि ये जो सीएए का जो कानून है ये लोगों की नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि लोगों को नागरिकता देने का कानून है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आज जो शुक्रवार हो जाता है और ऐसे में ये कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद जुमे का पहला नमाज, तो ऐसे में उन तमाम इलाकों में और ऐसे मस्जिदों में जब जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, उन तमाम जगहों पर विशेष तैनाती जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है और लोगों को पहले से जागरूक किया जा रहा है और हर तरीके से। लेकिन अजित, पहले भी हमने देखा है जब पीएम मोदी ने इसका ऐलान कर दिया इसके लागू होने के, उसके बाद से जो पुलिस प्रशासन तमाम मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाकर लोगों से अपील कर रही है, शांति बनाए रखने की गुजारिश कर रही है। क्या इसको लेकर खतरा बरकरार है? देखिए बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, हालांकि जिस तरीके से लोगों ने साफ तौर पर देखने मिला हर कोई इसको लेकर का जश्न मना, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग तरीके से बयानबाजी आ रहे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कोई ऐसी घटना ना हो जाए, कोई ऐसी हिंसक जो घटना है वो ना हो, उसको देखते हुए जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। और इसी का परिणाम है कि आज जब जुमे की पहली नमाज इस कानून के अधिसूचना जारी होने के बाद आज का दिन जब आया है, तो प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी घटना हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी घटना हो, कोई ऐसी घटना ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है और समय समय पर लगातार लोगों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर सीएए जो कानून है वो है क्या और किस तरीके से देशवासियों के लिए फायदेमंद है और कैसे लोगों को किसी भी लोगों को ये नुकसान नहीं पहुंचे। जी रमन, हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह की शांति व्यवस्था जो है भंग ना हो पाए। लेकिन क्या लगता है, क्या इसमें बड़े जो नेता है वो भी शामिल है? क्या इसको लेकर भगदड़ मच सकती है ताकि जो नमाज है उसमें कोई किसी भी तरह की बाधा ना आए, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है? देखिए पुलिस जो है वो पहले से ही तैनात है, उसकी तैयारियां पूरी है। वह मुस्लिम बाहुल इलाके हो या फिर जितने भी संवेदनशील इलाके, वहां जाके समझा रही है सीए उनके नुकसान वाली चीज नहीं है, उनका सीए से कोई मतलब नहीं, नागरिकता देने का कानून है ये। लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा प्रदर्शन ना शुरू हो जाए, कहीं ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो जाए जो सरकार के लिए सवाल बन जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। बात रही आज जुमे की नमाज की, तो खासकर ऐसी मस्जिदें और ऐसे इलाके जहां पर तेज तर्रार मुस्लिम नेता हैं, जिनकी फॉलोइंग है, जिन्हें लोग मानते हैं, जिन्हें लोग सुनते हैं, ऐसे में कुछ मौलाना भी उस लिस्ट में आते हैं, उन लोगों पर कड़ी निगरानी रखी गई है, वैसे इलाकों में कड़ी निगरानी रखी गई है ताकि वह एक लोगों को
किसी भी तरीके का भ्रामक चीजें न फैला पाए, उनको गलत जानकारी देकर उनका मत भ्रम न करें और जो चीजें हैं वो शांति व्यवस्था बनाए रहे। इसीलिए प्रशासन आज जुमे की नमाज से पहले एक्स्ट्रा उसने फोर्स लगाई हुई है। आपको बता दें, जुमे की नमाज ऐसा मौका होता है जब मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, हर वर्ग के लोग इकट्ठा होते हैं। छोटी बिरादरी के लोग हो गए, बड़ी बिरादरी के लोग हो गए, हर वर्ग के लोग इकट्ठा होते हैं, हर बुद्धिजीवी हर क्लास के होते हैं। ऐसे में जो जी, अगर बहुत बहुत कोई शुक्रिया नेता आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट है। सीएए लागू होने के बाद से जो है हर तरफ पुलिस प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।